जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। कक्कू, अनामिका, उदय, मंजू, शिवांशु, अभिनंदन, नीरज, कुमारी राखी, सुनीता, चंचल, विकास बाबू, धर्मपाल, कोमल शुक्ला, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अविकारी शब्द। आप सब लोग जानते हैं पिछले 2 दिन यानी कि आपकी कक्षा नहीं हो पाई थी, फ्राइडे और थर्सडे में, ठीक है। तो चैप्टर तब शुरू नहीं हुआ था, चैप्टर को हम आज ही शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, परीक्षा में एक प्रश्न आपका तय रहता ही है। और पिछली बार की बात करें यूपीएसआई की, तो किसी किसी परीक्षा में आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को भी मिले हैं हर सेट में। और बड़े आसान प्रश्न पूछे गए, मैं आपको बता दूंगा किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अविकारी शब्द, एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अविकारी शब्द, या जिसको हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द, या जो उसको मित्र हम लोग अव्यय भी कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। अव्यय से समझने का प्रयास कीजिए। अव्यय क्या अर्थ देता है अव्यय? देखो, हिंदी भाषा में अब हम लोगों ने जाना उपसर्ग को। ए उपसर्ग लगभग अर्थ किसका देता है? आप कहेंगे ए किसी के पहले लगता है तो बहुत सारे संदर्भ में उसका अर्थ होता है नहीं। जैसे अनाथ जिसके माता पिता नहीं है, ऐसे ही आप सोच सकते हैं ऐसे अन्य शब्द। तो अव्यय, ए माने क्या होता है? ना। और व्यय किसको बोलते हैं? खर्च को, एक्सपेंडिचर को, जो खर्च ना हो। इसका मतलब क्या होता है? यहां खर्च होने से पैसा नहीं है ये, इसका मतलब होता है परिवर्तन से, यानी कि जिसमें परिवर्तन ना आए। क्या बोलेंगे? ना खर्च से मतलब होता है इसमें ना परिवर्तन, यानी जिसमें परिवर्तन ना आए। अच्छा भैया, परिवर्तन कैसे आता है पहले ये समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं, यहां ध्यान से देखना। अगर मैं मित्र आपसे बात करूं अविकारी समझने से पहले हमको विकारी समझ लेना चाहिए। आप लोग मुझे बताएं विकार का क्या अर्थ होता है? विकार का क्या अर्थ होता है? यह परिभाषा विकार की हमने वर्णमाला में पढ़ी थी। तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे भैया विकार तो परिवर्तन को कहते हैं, तो विकार से मतलब क्या हुआ? परिवर्तन। तो मैं कह सकता हूं कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन आ जाता है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है भाई साहब, इतनी बात में कोई दिक्कत? जिनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। यानी कि इनमें हम किस किस को रखते हैं? संज्ञा को, संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, क्रिया, क्रिया भी कैसा शब्द है, और आपका विशेषण, विशेषण, ये शब्द आपके विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा, साक्षी चतुर्वेदी जी परिवर्तन, अर्जुन सिंह जी परिवर्तन, आपने लिखा, बहुत ठीक लिखा है। देखना ध्यान से। कैसे जी? जैसे कोई एक विशेषण शब्द आप सोचिए, काला, क्या इस काला शब्द से आप बदल के अन्य शब्द बना सकते हैं? जैसे मैं बोलूं काला को हम बदल सकते हैं या नहीं? भैया बदलने का आधार क्या होता होगा? तो जो ये विकार आता है ना, ध्यान से समझना, वे शब्द जिनमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये परिवर्तन जो आता है, ये परिवर्तन आता है लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से। मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां थोड़ी जगह है, समझेंगे भैया मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो विकार आएगा, ये आएगा लिंग वचन, वचन काल कारक की दृष्टि से, कारक की दृष्टि से, कारक की दृष्टि से। देखेंगे जरा ध्यान से। जैसे कि काला को मैं क्या काली कर सकता हूं? भाई राकेश काला है और सविता काली है, हो सकता है या नहीं? मोटा का मोटी हो सकता है, पतला का पतली हो सकता है। तो ये क्या हुआ? ये लिंग परिवर्तन हो गया। काले कर सकते हैं जी, बहुत बढ़िया, वह सारे लोग काले हैं, सारे लोग काले हैं। तो यानी कि जो परिवर्तन होगा वह एक अर्थपूर्ण परिवर्तन होता है। क्रिया, कोई भी क्रिया ले लीजिए। जैसे मैं बोलूं कि हमने बोला वह खाना खा रहा है, तो हम ये बदल सकते हैं उसको खाना खा रही है। रहा का रही कर सकते हैं, सहायक क्रिया है। रहा है, रही है, रहा है, रही है, ये सहायक क्रियाएं हैं, परिवर्तित हो सकती हैं या नहीं? बोलेंगे। सर्वनाम का, जैसे सर्वनाम शब्द होता है अपना या तुम का परिवर्तन हो जाता है या नहीं होता? तुम का तुमने, तुमको, कारक की दृष्टि से हम बदल लेते हैं। अपना अपने बदल लेंगे या नहीं बदलेंगे? कोई संज्ञा शब्द आप लिखिए जिसमें परिवर्तन हो सकता है।
जैसे कि पत्ता ले लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा है, इसका पत्ती लिंग की दृष्टि से या बहुवचन की दृष्टि से इसको पत्ते हम कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं भैया या नहीं? जैसे सड़क है, जातिवाचक संज्ञा, इसका सड़कें कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मतलब किसी भी एक तरीके से लिंग, वचन, काल या कारक की दृष्टि से यदि अर्थपूर्ण परिवर्तन आ जाए तो विकारी शब्द होता है। इतनी बात में समझे? बोलेंगे नहीं भैया कालिया नहीं होगा। ठीक है, बोलेंगे एक बार। इतनी बात समझ में आई? विकार आएगा तो क्या चार मानक रहेंगे? लिंग, मैं आपसे कभी भी पूछूंगा परिवर्तन के क्या आधार होते हैं, लिंग, वचन, काल या कारक, इन चारों में से कोई एक परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे हम सीखेंगे भी है। ओके, तो अगर परिवर्तन आ रहा है तो विकारी शब्द है। ठीक है, इस बात को ऊपर कर दें। अविकारी का मतलब क्या हुआ आप बताएंगे? तो अविकारी का मतलब हुआ भैया ना परिवर्तन। इसका मतलब इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। तो लिखेंगे क्या परिभाषा बनेगी? वही परिभाषा बनेगी और आप लोग अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। क्या परिभाषा मित्र बनती है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी अर्थात अव्यय, वे अविकारी अर्थात अव्यय शब्द कहलाते हैं। समझे मित्र परिभाषा? जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको बताऊं, आप उनको परिवर्तन करने का या परिवर्तित करने का प्रयास करना। मैंने बोला, मैंने एक शब्द लिखा आपसे जहां, इसको परिवर्तित करिए अर्थपूर्ण, जहां, जो अर्थ जहां देता है, जैसे काला जो अर्थ देता है काली भी वही अर्थ देता है, रहा है जो अर्थ देता है रही है भी वही देता है, अपने और अपना वही अर्थ देते हैं, पत्ता और पत्ते या पत्ती वही अर्थ देते हैं। तो जहां को बदलने का प्रयास करेंगे। क्या जहां शब्द को आप बदल पाएंगे? देखना जरा ध्यान से दोस्त, जहां शब्द को आप बदल पाएंगे क्या? या मैं बोलूं वहां शब्द को आप बदल पाएंगे क्या? वहां। ठीक है, तो जहां की बात करें, या मैं आपको कुछ शब्द, किंतु शब्द है, इसको बदलिए, किंतु शब्द को बदलिए। किंतु, किंतु एक ऐसा शब्द है, किंतु एक ऐसा शब्द है किंतु एक ऐसा शब्द है ठीक है, नहीं होगा जी, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत शानदार। तो क्या इसमें हम परिवर्तन कर पाते हैं? आप कहेंगे जी किंतु शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें परिवर्तन नहीं हो पाता है। समझ गए इस बात को? क्योंकि किंतु को हम नहीं बदल सकते हैं। मैंने बोला इसलिए को बदल के दिखाइए, इसलिए, इसीलिए नहीं होता, इसलिए होता है। इसलिए को परिवर्तित करके दिखाइए, और को परिवर्तित करके दिखाइए, और में आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं? मैं बोलूं जैसे तथा शब्द है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप तथा शब्द को परिवर्तित करके उसको तथो कर सकते हैं, तो आप कहेंगे जी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और, तथा, तथा, ठीक है। कब को बदलिए, कब को, तब को बदलिए, तब, ठीक है। अतः को बदलिए, ठीक है। धीरे को बदलिए, धीरे को, तो आप कहेंगे नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते हैं। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इतनी बात में कोई दिक्कत हुई किसी को? आकांक्षा त्यागी जी कह रही हैं जी ये परिवर्तित शब्द नहीं है, ये परिवर्तित शब्द नहीं है। समझ गए जी इस बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? विशाल तिवारी जी कह रहे हैं परंतु, हाँ किंतु है तो परंतु भी होगा, क्योंकि परंतु को भी आप नहीं बदल सकते। ऐसे ही शब्द आप भी सोचने का प्रयास कीजिए मित्र, कि जिनमें आधार क्या रहेंगे, लिंग, वचन, काल और कारक। इन चारों मानकों की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके, तो बात को समझे। अब हम आएंगे अव्यय के भेद पर, और मैं आपको बताऊंगा परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आएंगे जी। क्या मैंने बोला आपसे? अव्यय, अब मैं कहीं भी अविकारी शब्द को अव्यय लिख सकता हूं ना?
तो हम चलेंगे अव्यय के भेद। भेद का अर्थ क्या हुआ? अव्यय के प्रकार, अव्यय के भेद। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अपितु शब्द लिखा है, बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा है। एवं शब्द लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। पवन कुमार जी ने अवश्य शब्द को लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, अव्यय के भेद में आए तो यहां पर बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि कई बार 4 लिख देते हैं, कई बार 5 लिख देते हैं। दोनों भाषाओं को सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं, लिखना पहली बात, अव्यय के 4 मुख्य भेद होते हैं। 4 मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, और आपसे पूछे कुल भेद, तब 5 कहें। अगर मुख्य पूछता है तो क्या आंसर आएगा? 4। अव्यय के, या पूछ ले आपके मुख्य शब्द का यदि इस्तेमाल कर रहा है, अव्यय के कुल भेद 5 होते हैं। एक और भाषा यहां पर लिख लेंगे, अव्यय के 4 भेद होते हैं। तीनों बातों का क्या मतलब है? यानी 3 तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा अव्यय के कितने भेद होते हैं, तब भी 4 लिखना है। आपसे पूछे अव्यय के मुख्य भेद कितने होते हैं, तब भी 4 लिखना है। लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल यदि कर लिया कुल, तो कुल भेद कितने कहेंगे? और यदि विकल्प में 5 मौजूद है तो 5 चुनना होगा। नहीं सचिन भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां देखें कितने भेद होंगे जी? 5 भेद होते हैं, जिनमें से 5 भेदों में पहला भेद कौन सा होगा? पहला भेद हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण, नाम से ही आपको दिखेगा कि किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा भेद इसमें हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तीसरा भेद इसमें हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। कई बार तो इसी से प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा अव्यय का बोध नहीं है या भेद नहीं है, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा इसमें पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। 4 अब आप समझ गए ये कौन से हैं? ये 4 मुख्य हैं। और अब आधुनिक हिंदी में एक और अव्यय का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जिसको हम निपात अव्यय कहते हैं। निपात अव्यय, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 5वां है। आंचल कुशवाहा जी सही कहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? बोलेंगे कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड वेरी गुड। आ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात में किसी भी मेरे भाई को कोई परेशानी? कि कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे? क्रिया विशेषण, एक बार आप भी बोलिए, संबंध बोधक, फिर आपका समुच्चय बोधक होगा, एक विस्मयादि बोधक होगा और एक निपात होगा। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता। यहां संबंध का बोध होगा, यहां समुच्चय का बोध होगा। आप जानेंगे समुच्चय क्या होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक में विस्मय की स्थिति होगी, निपात में निपात की स्थिति। यानी कि इसको भी हम समझेंगे कि निपात क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रतिज्ञा भास्कर जी ने लिखा है धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। बहुत शानदार, शुरू करेंगे भैया। सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिया विशेषण, धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। आप लोग एक परिभाषा बोलने का प्रयास कीजिए कि क्रिया विशेषण अव्यय की क्या परिभाषा हो सकती है। अब ऐसा शब्द होगा, ऐसे शब्दों को लिखना है जो परिवर्तित ना हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता, किसकी विशेषता बताएंगे? क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता? बड़ी आसान सी बात है, बड़ी आसान सी बात है। हम धीरे धीरे जानेंगे क्रिया विशेषण क्या होता है, संबंध बोधक क्या होगा, समुच्चय निपात क्या होता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे? क्रिया की विशेषता भैया बताते हैं। और क्रिया की विशेषता बाने, क्रिया की विशेषता 4 प्रकार से बताई जा सकती है। और लिखना, इसके
4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। 4 भेदों को पहले जान लीजिए। पहला जो भेद होगा वह होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक यानी स्थान को बताने वाले क्रिया विशेषण। दूसरा भेद इसका होगा स्थानवाचक के बाद में कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी थोड़ा सा नोट्स बनाएंगे फिर समझेंगे सारी चीजों को। कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा भेद इसका होता है दोस्त आपका रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ध्यान से समझना भैया। इतना लिख लें पहले, फिर मैं आपको बताता हूं। बहुत बढ़िया, मोहिनी एकदम ठीक लिखा है आपने बच्चों। देखना जी मित्र, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की यदि हम बात करते हैं तो क्या बताएगा? नाम से ही आपको पता है कि ये किसका बोध कराएगा? स्थान का बोध। किसका बोध यानी किसका ज्ञान कराएगा? ये स्थान का बोध कराएगा। कालवाचक किसका कराएगा? समय का बोध। काल समय को कहेंगे, यानी वाक्य में आपको समय दिख जाएगा, क्रिया के साथ में समय का एक बोध हुआ होगा। परिमाणवाचक किसका बोलेंगे? माप तोल। परिमाण का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। ये माप तोल का बोध कराएगा। ठीक है। और रीतिवाचक क्रिया के होने के प्रकार को, क्रिया किस प्रकार से हो रही है। जैसे मैं बोल दूं वह धीरे धीरे चल रही है, तो वह चल रही है धीरे धीरे। क्रिया के होने के प्रकार को, होने के प्रकार का बोध होता है। प्रकार का बोध होता है, क्रिया किस प्रकार से होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल प्रशांत कुमार जी आपने ठीक लिखा है। प्रशांत जी ने लिखा है निपात किशोरी चंद्र वाजपेयी जी के अनुसार है। वेरी गुड, बहुत शाबाश। देखो ये नोट कर लो पहले, फिर हम ये सीखते हैं कैसे हम लोग पता कराएंगे। क्या बोला मैंने? क्रिया विशेषण अव्यय वे शब्द या वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और चौथा होगा रीतिवाचक। मैंने बताया स्थानवाचक क्रिया के स्थान का बोध कराएगा, कालवाचक क्रिया के समय का बोध कराएगा, और तीसरा आपका परिमाणवाचक क्रिया की बोलेंगे कि एक मात्रा को दर्शाएगा, मात्रा का बोध होगा। ठीक है। और रीतिवाचक क्रिया के होने के प्रकार को, जैसा बहुत अच्छा लिखा है रोहित जी ने, वह जोर जोर से रो रही है। तो क्रिया तो हो रही है, रो रही है, लेकिन किस प्रकार से हो रही है? तो क्रिया के होने के प्रकार को दर्शाता है रीतिवाचक। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे कोई भी दिक्कत? आगे चलेंगे। भाई यूपीएसआई से कहाँ जीडी की तैयारी करने तुम चले हो? कह रहे कि जीडी हो जाएगा या नहीं होगा। ये यूपीएसआई का बैच है, तो यूपीएसआई के लिए तैयारी कीजिए जहां पर ग्रामर आती है। जीडी की हिंदी इतू सी है। ठीक है, उसके लिए तो आप कहीं से भी कर लेंगे, ये कर रहे हैं तो वो तो आसानी से आप कर ही पाएंगे। तो सबसे पहले भेद भैया बात करेंगे किस बारे में? सबसे पहला भेद लेते हैं स्थानवाचक का। आप लोग भी मेरे साथी इसमें बनना और ऐसे वाक्य लिखने का प्रयास करना जिसमें क्रिया भी आए और एक स्थान का बोध भी हो। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एक दो उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझेंगे, फिर शब्द लिखेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो किसका बोध होगा जी? भैया स्थान का बोध होगा, स्थान का। ठीक है, तो स्थानवाचक तो बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं। वापस चलते हैं जरा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पर ये बताना चाहूंगा। ये तो हमने जान लिया कि भेद कितने होते हैं, थोड़ी सी चीज और जान लो। पहले मैं आपको क्रिया विशेषण का ज्ञान करा दूं, तभी आप भेद अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे समझे दोस्तों, मैंने लिखा शेर तेज भागता है। अभी मैं भेद की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं पूछ रहा हूं सिर्फ शेर तेज भागता है, इसमें क्रिया विशेषण बताइए कौन सा है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण आपको कौन सा शब्द लग रहा है जो क्रिया की विशेषता बताता है? एक बार बताएं, जो आपको लगता है कि वह क्रिया की विशेषता बताता हो। बताएंगे भाई साहब?
सारे दोस्तों से मैं पूछूंगा तभी आगे आगे बढ़ेंगे। देखो शेर तो क्या हो गया, कर्ता हो गया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। या हम बोलेंगे वो तो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द तो विकारी होते हैं, मैंने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा है शेर। एक दोस्त ने कहा है भागना, मित्र भागना तो क्रिया होती है, और क्रिया तो मैंने अभी बता दिया ना आपको, क्रिया क्या होती है, क्रिया होती है विकारी। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं सर्वनाम शब्द, क्रिया और विशेषण, ये चारों शब्द क्या होते हैं मित्र, चारों विकारी होते हैं। तो भागना कैसे हो सकता है, तो बचा क्या, तेज। यानी क्या, क्रिया की विशेषता नहीं बताई इसने, कैसे भाग रहा है शेर, तेज भाग रहा है। मैं बोलूं कि मैं धीमे बोल रहा हूं, तो क्रिया कौन सी है इसमें, धीमे है क्या, नहीं जी, बोलना क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता ढूंढिए कि क्रिया कैसी है। मैं क्या क्या बोल रहा हूं, धीमे बोल रहा हूं, आप तेज बोल रहे हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, तेज। तो कई बार जैसे हम विशेषण में कैसे से प्रकार बताते हैं, ठीक है, कैसे से, तो स्थानवाचक में इसी प्रकार बोध होगा आपका। किससे बोध होगा, कहां से बोध होता है, समझना अभी। और मैं आपसे भी प्रश्न पूछूंगा, कहां से भी हम पता लगा सकते हैं, कहां से लगाकर वाक्य में हम ज्ञात कर पाएंगे स्थान। कालवाचक में कैसे, कब लगा करके, कब लगा करके हम जान पाएंगे, समझेंगे मेरी बात को थोड़ा सा, कहां लगाकर, कब लगाकर, परिमाण कितना लगाकर, वाक्य में कितना लगाकर के जो जवाब आएगा वह परिमाणवाचक होगा, और रीतिवाचक में कैसे। तो मुझे बताइए, क्या आप बता सकते हैं इस वाक्य में शेर तेज भागता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। भाई क्रिया विशेषण तो हम जान गए कि ठीक है, क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। मैं आपसे पूछूं शेर तेज भागता है, इसमें कौन सा है, यहां लिख लेते हैं इसको एक बार, या कोई और बात कर ले, जैसे कि मैंने लिखा मोहन नीचे की तरफ जा रहा है, मोहन नीचे की तरफ जा रहा है। इस वाक्य में आप मुझे उत्तर देंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि थोड़ा सा आप जान पाए, थोड़ा सा। देखिए तो पहले तो ये देखिए, जा रहा है क्रिया हो गई, तो क्रिया तो अव्यय हो नहीं सकती क्योंकि क्रिया तो विकारी शब्द है, मैंने बताया संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण विकारी होते हैं। मैं देखूं मोहन, तो आप कहेंगे ये भी एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ लिख लें या नीचे जा रहा है, तब भी तो बात एक ही है। तो पहले एक शब्द से समझा देता हूं, तो क्या यह कहां जा रहा है से बोध होगा, कि मैं बोलूं वह कहां जा रहा है, किससे बोध हो रहा है जरा बताएं, तो आप कहेंगे भैया स्थान का बोध हो रहा है, नीचे स्थान है एक, क्या बोलेंगे, स्थान का बोध होता है, स्थान का। भाई कितना से तो बता नहीं सकते कि कितना जा रहा है, ना कब जा रहा है, ना कहां जा रहा है। अब तुम बोल दो कि कहां जा रहा है तो बोलो नीचे जा रहा है, तो ये तो सही अर्थपूर्ण नहीं हुआ ना। क्या बोलेंगे, कहां जा रहा है, क्या ये अर्थपूर्ण नहीं हुआ क्या, बताएं एक बार। आप कहेंगे नहीं भैया यही तो अर्थपूर्ण है, कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। या क्रिया के होने के प्रकार का बोध, कैसे जा रहा है, ये थोड़ी पूछेंगे, कैसे से जवाब मिलेगा ही नहीं। सारे दोस्तों का उत्तर आया क्या कि जी स्थान है, और नीचे क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया, तेज क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। समझे मित्र, इतनी बात में तो क्या लगा करके, कहां कब कितना और कैसे। ये रटने की चीज थोड़ी है कि आप ये याद करने लग जाओ। आप देखो ना, स्थान को हम कहां से ही पता कर सकते हैं। वह आगरा गया, कहां गया, आगरा गया। कालवाचक क्रिया विशेषण, वह 9 बजे गया, तो कितने बजे गया, 9 बजे गया। परिमाण, वह उससे बहुत प्यार करता है, कितना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, तेज वर्षा हो रही है, वर्षा कैसे हो रही है, तेज हो रही है। शेर तेज भागता है, तो शेर तेज भागता है तो कहां भागता है, कब भागता है, कितना भागता है, या कैसे भागता है, तो तेज भागता है। तो शेर तेज भागता है वो रीतिवाचक है, क्या मित्र। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई को कोई परेशानी। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसका बोध कराएगी, मैं आपको बता चुका। आप कोई स्थान इसमें लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं गेंद ऊपर उछल रही है, अब आप मुझको ढूंढ के अब बताते रहेंगे, गेंद ऊपर उछल रही है, तो ऊपर क्या हो गया जरा बताएं, एक स्थान हो गया, ठीक है, एक स्थान हो, गेंद ऊपर उछल रही है। मैं पूछ लूं वर्षा में, वर्षा में कहां जाओगे, कहां जाओगे, तो क्या पूछ लिया मैंने, अब मैंने क्या पूछ लिया इनसे, कहां जाओगे, स्थान पूछ लिया मित्र। क्या पूछ लिया मैंने यहां पर, स्थान पूछ लिया। ओके, इस बात में कोई दिक्कत,
कहां जाओगे जी? तो कहां मैंने क्या पूछ लिया, अंडरलाइन कर ले, रेखांकित कर लें इसको आप, ऊपर। तो ये सब क्या बता रहा है, आप भी वाक्य लिख सकते हैं ऐसे ही, स्थान 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 स्थान। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा है मैं गांव जा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्त मैं गांव जा रहा हूं, भाई की बात को ले लेते हैं जरा। इन्होंने लिखा है मैं गांव जा रहा हूं, गांव जा रहा हूं। क्या हमारे भाई साहब ने इन्होंने ठीक लिखा है वाक्य को, क्या आप बताएंगे? आप कहेंगे जाना क्रिया हो गई, तो क्रिया तो क्या होता है, तो क्रिया तो होता है दोस्त हमारा क्या, विकारी। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि क्रिया क्या है, विकारी होता है। हमको अव्यय ढूंढना है, इसमें अव्यय कहां है। मैं क्या हो गया, आप क्या बोलेंगे, मैं सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम भी क्या होता है मित्र, आप कहेंगे भैया सर्वनाम भी विकारी होता है। गांव क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया, संज्ञा शब्द भी क्या होते हैं, विकारी। तो मित्र आपका वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। क्या बोलेंगे, वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। हमारे मित्र ने एक वाक्य कि शिवांश, शिवांश इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। अब हम बता सकते हैं कि कहां आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर कहां रहा है, इधर आ रहा है। वेरी गुड। तो ऐसे शब्द जो होंगे, याद रख लेना, स्थानवाचक में आपको दो प्रकार के शब्द मिलते हैं दोस्त, और इन सबसे वाक्य की उम्मीद करूंगा कि आप एक ग्रेजुएट छात्र की भांति इनका स्थानवाचक में दो तरह के शब्द होंगे आपका। एक तो होते हैं जो स्थिति का बोध कराते हैं, स्थितिवाचक, जैसे जिनसे स्थिति पता चलती है। कौन कौन से होते हैं, यहां वहां बाहर भीतर, यहां वहां वहां बाहर, बाहर से अंदर, बाहर अंदर हो गया, ठीक है। एक आपका पास होता है, पास वो आने लगे जरा जरा, दूर वो जाने लगे जरा जरा। पास होता है, दूर होता है, ठीक है। वह कहां जा रहा है, वह दूर जा रहा है। तो समझे, एक तो स्थिति वाले होंगे, और एक बोध कराएंगे आपको दूसरा जो दिशा का बोध कराते हैं। आप मुझे बता सकते हैं दिशा कितने प्रकार की होती है, दिशावाचक भी इसी में आएंगे। दिशावाचक कौन कौन से होते हैं जी, मैं आपको लिख के बताता हूं। जैसे हमने अभी लिखा था तीसरे उदाहरण में, देखिए इधर, ये दिशा का बोध कराता है, इधर, उधर, किधर, किधर जा रहे हो, किधर हो गया, ठीक है। दाएं, बाएं, सामने, मैं तेरे सामने, ऊपर, नीचे, नीचे, ठीक है। और भी अन्य हो सकते हैं दिशावाचक। तो दिशाएं कितनी होती हैं, आप कहेंगे भैया दिशाएं 10 होती हैं। तो आप जानते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, एक उनके बीच की 4 दिशाएं जिनको आप उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम कहते हैं। 2 दिशाएं और होती है, अधः अर्थात नीचे, और ऊर्ध्व अर्थात ऊपर। इनके अलावा अन्य कोई दिशा नहीं होती। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा 4 तरह की होती है। तीर्थराज श्रीवास्तव जी ने लिखा था 10 प्रकार की होती है। कनिष्का जी ने दिशाएं 8 बताई थी। आज के बाद याद रखेंगे दिशाएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। 8 तो ये हो गई, 4 तो मुख्य आप जानते हैं, 4 उनके मध्य की हो गई, और 2 कौन सी होती हैं दोस्त, आपका ऊपर और नीचे। ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, कोई चीज ऊपर की तरफ जा सकती है, कोई चीज नीचे की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अंकित शर्मा जी ने सबसे अच्छा उत्तर दिया है कि दिशाएं मुख्यतः 4 होती हैं, लेकिन कुल दिशाएं 10 होती हैं। बहुत शानदार, कुल ही मैंने आपसे पूछा था दिशाएं कितनी होती हैं। इन सबसे वाक्य बनाइए दोस्त, आपका बना पाएंगे, एक बार थम्स अप कर दो कि जी हम वाक्य बना सकते हैं। यानी कि आपको बोध वाक्य इस प्रकार से बनाना है, जैसे पूछे राकेश इधर आ रहा है, राकेश उधर जा रहा है, राकेश किधर जा रहा है, राकेश दाईं तरफ जा रहा है, राकेश बाईं तरफ जा रहा है, राधिका सामने जा रही है, ठीक है, राधिका ऊपर जा रही है, राधिका नीचे जा रही है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मोटरसाइकिल बाहर जा रही है, सलमान, एकदम ठीक वाक्य आपने लिखा है, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो स्थानवाचक में चीजें क्या आएंगी, किसका, स्थान का। और बोध किससे होगा हमारा, आप कहेंगे भैया बोध होता है इसका कहां से, कहां से। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, कालवाचक। यहां किसका बोध होगा जरा बताएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, ठीक है। जैसे देखें, क्रिया की विशेषता काल के हिसाब से याद रखेंगे, वह अब पानी पी रहा है,
ये मैं आपको लिखा सकता हूं कि काल में किसका बोध होगा? आप कहेंगे समय का बोध होगा, समय का। और समय के उस बोध में दोस्त पता कैसे लगाएंगे? मैंने बताया काल का बोध पता कैसे लगाएंगे? कब लगा करके। तो वह पानी पी रहा है, यानी एक समय का बोध होता है कि नहीं होता है? अब पी रहा है पानी भैया, अब समय का बोध हो रहा है। वह अब पानी पी रहा है, अब हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं वह परसों दिल्ली जाएगी, वह परसों दिल्ली जाएगी। कब? परसों। तो मुझे बताइए इसमें क्या बोध हुआ आपको? समय का बोध हुआ। कब जाएगी? कब से पता सकते? वह परसों दिल्ली जाएगी। ठीक है। तीसरा, महंगाई, जैसे मैं बोल दूं महंगाई आजकल बढ़ रही है, आजकल बढ़ रही है, बढ़ रही है। और यूपीएससी 2021 के आप प्रश्न देखेंगे तो बड़े साधारण प्रश्न इससे सिर्फ इतने इतने पूछे गए हैं कि वाक्य दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से, जैसे एक वाक्य दे देगा वह अब पानी पी रहा है, इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। परीक्षाओं में तो प्रश्न इतने मात्र पूछे जाते हैं, 2021 नहीं कभी भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे उसने पूछा वह परसों दिल्ली जाएगी, ये वाक्य लिख दिया और पूछा स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है, या फिर आपका चौथा रीतिवाचक है। रीतिवाचक के सबसे ज्यादा उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, बोलेंगे। अन्य वाक्य आप लिख सकते हैं, हम कल प्रयागराज गए थे, बहुत शानदार। भैया इतनी भीड़, ऐसा लगा शुरुआत में तो प्रोग्राम होगा ही नहीं। एक तो बच्चे ये नहीं है कि बात करने आए हैं कि हम लोग बैठे आराम से सुने, एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज़्यादा होता है प्यार प्यार में कि सब लोग स्टेज आते हैं, कम से कम बैठे ही नहीं है, किसी की नहीं सुन रहे हैं। तब ने बोले, हमारे एंकर साहब थे अमर सर, उन्होंने खूब बोल लिया भैया बैठ जाओ, आप ही से मिलने आए हैं, काहे को सुन रहे वाले। अंकित भाटी सर ने खूब बोल लिया बैठने, नहीं बैठे। एक्साइटमेंट लेवल अब हमें लगा भाई अब कुछ नहीं होता यहाँ, प्रोग्राम अब तो ऐसे समझो कि जाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ तुम्हें पता है बेकाबू हो जाती है, एक तरफ से आवाज़ उठती चली जाती है। फिर बड़ी रिक्वेस्ट करी मैंने आके, एक छोटी सी बात बच्चे से बोली, मैंने बोला मैंने अगर तुम्हें अनुशासन सिखाया तो गवर्नमेंट जॉब इतना बड़ा संघर्ष है और हम कितना संघर्ष करते हैं उस नौकरी को लेने के लिए, यहाँ पड़ी कुर्सियों को अगर तुम मुझे लेके दिखा दो 30 सेकंड में, मैं ये समझूंगा तुम सरकारी नौकरी लेने के लायक हो। और 30 सेकंड में वो कुर्सियों पर आ गए। तो ऐसे समझो कि मतलब कि बड़ी आत्मा तृप्त हो गई। भैया बोले अब तो लगता कुछ हो पाएगा, फिर भी आधों ने सुनी आधों ने नहीं, तो धीरे धीरे बैठ गए। तो बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाके भी। ठीक है, शायद इन फ्यूचर आएंगे आपके यहाँ भी। ऐसा होता है कि अगर 2-4 हज़ार बच्चे तक है ना तो चीज़ें चल जाती हैं, फिर उनके बीच से निकल जाओ, इससे ज़्यादा संख्या होने पर यह रहता है बीच के बीच में ही रह जाएंगे। जैसे आगरा में हुआ, आगरा में मतलब मेरे पैर नहीं टिके, मुझे नहीं पता भीतर से बाहर तक कैसे आया हूँ। जो डस्टबिन वाली वो कोने पे पोल नहीं होता, मुझे बहुत दूर से दिख रहा था ये पोल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मैं उसकी तरफ जाता हूँ, पोल लगा मेरे पेट में है, कोहनी, यहाँ कोहनी से लेकर के पेट तक, यहाँ तक मैं छिला सारा का सारा। आ गया, कोई दिक्कत। कालवाचक की बात अगर हम करें दोस्त, अन्य वाक्य आप भी लिख सकते हैं। तो कालवाचक में सबसे बड़ी बात क्या होगी मित्र? आपका समय का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? किसका बोध कराएगा बोलेंगे एक बार। ठीक है, आगे आते हैं। जैसे इसमें क्या होंगे कालवाचक की अगर बात करें हम, कालवाचक में आप इन सबसे वाक्य बनाना। एक तो आते हैं कालवाचक में जो सामान्य कालवाचक होंगे, सामान्य कालवाचक। सामान्य में कौन कौन से होंगे? जैसे सुबह बोल दिया मैंने, सुबह, सुबह से वाक्य बनाइए क्रिया का। वह सुबह पानी पी रही थी, ऐसे बोल दो, सुबह हो गया। आज कल होते हैं, आज हो गया, कल हो गया, कल। ठीक है, आज बोल दिया, कल बोल दिया, परसों बोल दिया, परसों। ठीक है, परसों, नरसों। बोले नहीं आजकल नहीं, अभी, अभी। ठीक है, तुरंत होता, अभी, तुरंत। ये सामान्य में आ जाते हैं। एक होते हैं दूसरे आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक कैसे होते हैं मित्र आपका? आवृत्तिवाचक, ठीक है, जैसे वह प्रतिदिन बाजार जाती है, समय का बोध है भाई, ये भी एक प्रतिदिन हो गया। जब चीज, आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जब चीज रिपीट हो। प्रतिदिन मतलब रोज रोज जाती है, कई बार। बहुधा शब्द होता है, बहुधा, बहुत बार, कभी कभी, तो ये भी रिपीटेशन है एक, कभी कभी। ठीक है, हर बार, हर बार, हर बार को क्या बोलेंगे? अक्सर, वह मोहल्ले में आया जाया करती है, अक्सर। वाक्य बनाएंगे। ठीक है, और तीसरा बोध इसका होता है
इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। क्या बोला मैंने? एक तो सामान्य मिलते हैं, एक आवृत्तिवाचक मिलते हैं, और तीसरे होते हैं अवधिवाचक, जो एक अवधि का बोध कराते हैं। अवधिवाचक, अवधिवाचक कैसे जी? अवधिवाचक में होगा वह रात भर पढ़ता रहा, वह दिन भर पढ़ती रही, और भर वाले ये महत्वपूर्ण चुन लेना, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। वह दिन भर, लगातार, लगातार, जैसे वहां पर आज और कल थे, ऐसे ही यहां पर वो एक साथ आ जाते हैं, आजकल, जैसा कि हमने उदाहरण नंबर 3 में भी लिखा है, आजकल। वह रात भर पढ़ती रही, ठीक है? क्या बोलेंगे? कैसे पढ़ती रही? रात भर। वह दिन भर खेलता रहा, दिन भर खेलता रहा। वह लगातार पढ़ रही थी, वह आजकल नहीं आ रही है, आजकल आ रही है, ठीक है? प्रतिदिन, वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह कभी कभी बाजार जाती है, वह अक्सर बाजार जाती है, वह हर बार बाजार जाती है, वह कई बार बाजार जाती है। सर बुलंदशहर कब आएंगे? बुलंदशहर आप लोग जानते हैं, बुलंदशहर हम जा चुके, एक जगह एक बार जाएंगे। बुलंदशहर अपना होम डिस्ट्रिक्ट था, सबसे शुरुआती दौर में हम बुलंदशहर ही गए थे। बहुत शानदार लिखा है। आगरा में आज वर्षा हो रही है। हाँ, आज मौसम थोड़ा ऐसा ही है, शायद वर्षा है। तो बात को समझे दोस्त, अब तक हमने 2 भेद इसके पढ़े। हमने जाना कि क्या क्रिया विशेषण होता है, क्रिया की विशेषता बताएगा। अब आप समझ गए होंगे परिमाण में कैसी चीजें आएंगी, रीतिवाचक में, और जान ही जाओगे। और एक तो दोस्त पिछले 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए रियली सॉरी। और मतलब क्लासेज आपकी चलती रहेंगी, समय से सिलेबस हो जाएगा। उसके लिए एक 2 बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर क्लास नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता। दोस्त मैं भी नहीं चाहता कि कभी आपकी कक्षा छूटे, और कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ मेरी कुछ निजी परेशानियाँ चल रही हैं जो शायद इस वीक में सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? तो उतना कॉपरेशन आप लोगों से चाहता हूँ कि उतना सहयोग मात्र आप करेंगे। परेशानियाँ थोड़ी बड़ी हैं, उम्मीद करूँगा इस वीक में सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? और बाकी ऐसा कभी कोई कारण नहीं है कि मैं बेवजह क्लास ना लूँ। मैं ना के बराबर, अगर आप देखोगे जब से मैंने पढ़ा, ना के बराबर छुट्टियों में से एक करने वाला हूँ, क्योंकि अन्य कारण थे नहीं छुट्टी के। अभी कारण है तो शायद कभी कभार ऐसा हो सकता है, शायद इस वीकेंड में फिर से ऐसा देखने को मिले। लेकिन कभी आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपकी परीक्षा के समय सिलेबस तो समय से पूर्ण हो ही जाएगा। जब जब आप जितना चाहेंगे, जितनी आपकी मांग होगी, तब तब मैं आपके लिए अपने उस विषय की कक्षाएं आपकी परीक्षा से 2 दिन पहले तक लाता रहूँगा। आप उसकी चिंता मत करना। रिवीजन से लेकर के, मैराथन से लेकर के, जितना कुछ जो कुछ मुझसे बन पाएगा, ईच एंड एवरी चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस अलग से विशेष रूप से सिखाने के बाद में सब मैं आपको कराऊंगा, है ना? तो आपको कब मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक रेगुलर और नियमित छात्र हैं तो आप अपनी परीक्षा प्रश्नों को बहुत अच्छे से करके आएंगे, आसानी से करके आएंगे, चाहे कोई भी अध्याय हो, ठीक है? तो ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं मित्र कल। थैंक यू, नमस्ते। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। साकिब, नरेंद्र देव, मनोहर, प्रियांशु, अभिषेक ओझा, प्रीति भाटी, रामनाथ, रामबाबू यादव, अक्षय, एमएल, दिवाकर यादव, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे अव्यय को, यानी अविकारी शब्द को, ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन ना होने का आधार क्या होता है? लिंग, वचन, काल और कारक। इन 4 दृष्टि में से किसी एक दृष्टि से बदलता है तो विकारी, और नहीं बदलता है तो अविकारी होगा। फिर हमने इसके भेद जाने। कुल भेद में मैंने आपको बताया 4 भेद होते हैं। मुख्य भेद की बात करें तो आपका 4 होते हैं, ठीक है? तो हमने पढ़ा आपका क्रिया विशेषण अव्यय को, पहला भेद। क्रिया विशेषण अव्यय के भी फिर 4 भेद हुए, जिसमें हमने 2 को पढ़ लिया था। कौन कौन से? स्थानवाचक और कालवाचक। आज मित्र हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक और आपका इसको रीतिवाचक को, ठीक है? बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है, ठीक है? तो हम लोग मित्र शुरू करेंगे आपका परिणामवाचक को। क्या करना है हमको? मापतोल वाला मैंने आपको बताया। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। अच्छा मुझे बताइए, कल मैंने आपको बताया था इसकी पहचान कैसे करेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कैसे मित्र आप इसकी पहचान कर सकते हैं? एक बार मैं देखना चाहूंगा सारे दोस्तों का कि क्या वो लिख करके दिखाते हैं। तो आप कहेंगे जी कितना से भैया इसकी जान पहचान होती थी, ठीक है? कितना से, ठीक है? कितना, जैसे कि हम अगर बात करें, मैं अगर उदाहरण दूं आपको, उदाहरण है तुम बहुत दौड़े। कितना दौड़े मित्र? बहुत दौड़े। और आपसे भी उम्मीद करूंगा एक एक वाक्य आप बताएंगे जिसमें परिमाण आता हो। परिमाण, कितने दौड़े? बहुत दौड़े। तुम
बहुत दौड़े। क्या बोले? तुम थोड़ा खाओ, मात्रा को दर्शाएगा ना। तुम थोड़ा खाओ, तुम थोड़ा खाओ। जैसे एक वाक्य और हम लिख सकते हैं इसमें, मैं खूब चलता हूं, मैं खूब चलता हूं, मैं खूब चलता हूं। बहुत बढ़िया। अनन्या यादव जी कितना लिख रहे हैं, नीतू कितना लिख रहे हैं, बहुत शानदार। अवधेश कश्यप जी ने कहा जी मापतोल की बात आ जाएगी, बहुत शानदार। खाना यानी कि थोड़ा खाओ, कितना? थोड़ा। तुम बहुत खाते हो, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है, बहुत शानदार आपने लिखा है। देखिए, तो हमने एक बात जानी कि परिमाणवाचक में कितना से कितना चलते हो, खूब चलता हूं जी। कितना खाते हो, खूब थोड़ा खाता हूं जी। तो कितना दौड़ते हो जी, बहुत, यानी खूब दौड़ता हूं जी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो परिमाणवाचक है इसमें भी कई स्थितियां होती हैं। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि हर एक प्यारा छात्र उन स्थितियों से एक वाक्य बनाएगा। जैसे परिमाणवाचक में हम बात कर लेते हैं आपका श्रेणी बोधक की। श्रेणी बोधक यानी ऐसे वाले शब्द जो श्रेणी में होते हैं, श्रेणी बोधक। जैसे श्रेणी बोधक होता है बारी बारी, बारी बारी यानी एक श्रेणी की बात करता है। कम से कम, कम से कम, इनसे वाक्य बनाएंगे मित्र आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके। ज्यादा से ज्यादा यानी एक शब्द जब दो बार इस्तेमाल हो, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं भारी से भारी, भारी से भारी। भारी को नहीं लेंगे क्योंकि विशेषण की तरफ भी चला जाता है, फिर भारी को रहने दीजिए। भारी से भारी नहीं, थोड़ा से थोड़ा, थोड़ा से थोड़ा, थोड़ा से थोड़ा बनाएंगे वाक्य। एक एक वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। सारे मित्रों से मैं देखना चाहूंगा क्या वाक्य बनाते हैं। मेरी माँ मुझे खूब प्यार करती है, बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा। वह बहुत बोलती है, लक्ष्मी जी आपने भी ठीक लिखा है। बहुत अच्छा एक दोस्त ने वाक्य लिखा है, राहुल कम से कम खर्च करता है। वह बहुत बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करता है। तो एक मतलब आपका दर्शा रहा है किसको, ज्यादा से ज्यादा परिमाण को दर्शा रहा है। चाउमीन कम से कम खाओ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। हाँ ये भी एकदम ठीक है। देखो ये जरूरी नहीं है थोड़ा, थोड़े से थोड़ा ही इस्तेमाल हो। बहुत अच्छा वाक्य हमारे मित्र ने लिखा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो भी शुद्ध वाक्य बनेगा। थोड़ा थोड़ा मात्रा को दर्शाना चाहिए। हल्के से हल्का एक दोस्त ने हमारे ने लिखा है, जरूर हम इसको शामिल करेंगे। हल्के से हल्का, ठीक है, हल्के से हल्का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब बारी बारी से अंदर आए, बहुत शानदार। तुम ज्यादा से ज्यादा कितना दौड़ लोगे, मान सिंह जी बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। विकास पाल जी ने एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, तिल तिल, तो वो भी रिपीटेशन है। मैं तिल तिल मर रही हूं, तिल तिल। वे क्या बोलेंगे, बारी बारी से काम करते, बहुत अच्छा है। मैं कम से कम 10 वाक्य बना दूंगा, वेरी गुड। कम से कम, तो समझे, इस तरह से इसमें श्रेणी चलती है। तो इनसे वाक्य बनाएं। एक दूसरा आप अधिकता बोधक, ऐसे शब्द जो अधिकता का बोध कराते हैं। अधिकता बोधक कौन से होते हैं? जैसे अधिकता बोधक में आपके आएंगे मित्र कौन कौन से। एक आता है अधिकता बोधक में आपका खूब, जैसे अभी मेरी माँ मुझे खूब प्यार करती है, खूब हो गया। बहुत हो सकता है, बहुत, वह उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, तो क्या बोले, अधिकता का बोध करा रहा है। ठीक है, और मैं उससे अत्यंत प्रेम करता हूँ। अति, अति तो, अति भी तो ज्यादा को बोलते, अत्यधिक, क्या बोलते, अत्यधिक बोलेंगे, अति अधिक अति। अब तो प्यार की अति ही हो गई। बहुत शानदार, बनाएंगे इन सबसे वाक्य बनाइए। खूब, बहुत, अत्यंत, अति से, ये अधिकता बोधक है, अधिकता बोधक। जैसे फिर आएंगे न्यूनता बोधक वाले। न्यून का मतलब क्या होता है, न्यूनता यानी कि कम से कम का, कम से कम का जो बोध कराएं। जैसे कुछ, कुछ दे दीजिए खाने के लिए, कुछ, कुछ मतलब थोड़ा, जरा, जरा होता है, थोड़ा होता है, थोड़ा, थोड़ा होता है। ठीक है, ये न्यूनता बोधक होते हैं। जैसे एक आता है इसमें पर्याप्त बोधक। पर्याप्त बोधक जो ऐसा बोध कराएगा कि पर्याप्त है, एनफ है। और पर्याप्त में क्या होते हैं, हाँ ठीक रहेगा, ये काफ़ी है, ये काफ़ी रहेगा। जैसे बोले बस अब रहने दीजिए, मतलब काफ़ी हो गया, बस, परिमाण का बोध करा रहा है। एक तुलना बोधक होते हैं इसमें, कौन से, तुलना बोधक होते हैं। तुलना बोधक का मतलब वहां पर एक तुलना होगी। जैसे कम, वह उससे कम है, वह उससे ज्यादा है, कम ज्यादा ये तुलना में आते हैं। कम हो गया, ज्यादा हो गया, इतना उतना अधिक, इतना उतना हो गया। ठीक है, वह उससे अधिक, आपको वाक्य में साफ ही दिख जाएगा, वह उससे ज्यादा प्रेम करती है। ठीक है, ये सब तुलना बोधक में आते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा आता है इसमें लगभग, लगभग,
एक तुलना करते हैं कि हम बोले कि शहर लगभग 4 किलोमीटर दूर है, तो पक्का 4 थोड़ी, तुलना कर रहे हैं, एक लगभग 4। बहुत शानदार, लगभग 4 होगा। इन सब से एक एक वाक्य में सबका देखना चाहूंगा। तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छा वाक्य बनाया है आशीष गुप्ता जी। जनरल डायर अत्यंत अत्याचारी था, बहुत बढ़िया मैंग जी, बहुत सुंदर वाक्य आपने लिख दिया। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अन्य वाक्य बनाए दोस्त, बहुत हो गया, अधिकता बोधक हो गया। उसने जरा सा ही खाया, उपेंद्र पाल। हम लोगों ने प्रयागराज में खूब मजे लिए, अंकित मौर्य जी। नवीन गुरु जी मेरे दिल के अत्यंत करीब हैं, निखिल शर्मा जी, टू मच थैंक यू। अच्छा वाक्य है। यूक्रेन अल्प विकसित देश होता जा रहा है, अल्प बोल सकते हैं, देखो बहुत अच्छा शब्द इन्होंने लिखा, न्यूनता बोधक में हम अल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्प किसको बोलेंगे? थोड़े को, थोड़े को। वेरी गुड, थोड़ा सोच कर बोलना चाहिए, बिल्कुल न्यूनता बोधक हो गया। बात को समझे, एक बार थम्स अप कीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यानी आप समझ पा रहे हैं ना, कोई भी वाक्य बनाए तो ऐसा बनाना जिससे एक बोध होता हो, जिससे पता चलता हो कितना, कि भाई कितना खाते हो, कुछ खाता हूँ, कितना बोलते हो, जरा सा बोलता हूँ, कितना बोलते हो, थोड़ा बोलता हूँ, कितना आपका, अगर बोले कि कितना लेके आए हो, तो बोले अल्प मात्रा में लेके आए हूँ, कितना खूब प्रेम करता हूँ, कितना प्रेम, बहुत प्रेम करती है, कितना प्रेम, अत्यंत प्रेम करती है, ठीक है, बोलेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चलते हैं। चौथा बोध बताएंगे भैया, चौथा जो हमारा भेद था इसमें कौन सा था? चौथा था हमारा क्रिया विशेषण में रीतिवाचक। और प्रश्न यहीं तक हिंदी भाषा के खत्म हो जाए, इसके बाद तो कहते हैं अव्यय को बेवजह ढूंढना है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सबसे ज्यादा प्रश्न इन चारों से आते हैं, जो चार मैंने आपको अभी लिखाए हैं। चार वाक्य दे देगा और पूछ लेता है। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जब वाक्य आपके सामने लिखा हो तो सिर्फ उसमें जैसे मैंने आपको बताया, जैसे स्थान में कहाँ लगाएंगे, काल में कब लगा देंगे, परिमाण में कितना लगा देंगे, और रीतिवाचक में क्या बताया था रीतिवाचक की पहचान। तो आप कहेंगे रीतिवाचक की पहचान भैया आपने बताई थी, कैसे का प्रयोग करके कर सकते हैं। जैसे कुछ वाक्य लिखते हैं, अमित ध्यान से चलता है, अमित ध्यान से, ध्यान से, अमित ध्यान से चलता है, ठीक है। तो बताइए मैंने कैसे से बताया, अमित कैसे चलता है? क्या बोलोगे? ध्यान से। ये क्या हुआ? ये रीतिवाचक हुआ, अमित ध्यान से चलता है। सिद्धि धीरे धीरे चलती है, सिद्धि धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। कैसे से जवाब मिल जाएगा। जैसे तीसरा वाक्य मैं आपके लिए लिखूं, कैसे, तो कैसे को भी शामिल करते हैं इसमें। जैसे मैं बोलता हूँ घनश्याम कैसे आ गया, घनश्याम कैसे आ गया, घनश्याम आ गया कैसे, क्योंकि कैसे भी इसी रीतिवाचक में शामिल होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? जासमीन अंसारी जी एकदम ठीक है, सौरभ तिवारी जी एकदम ठीक है, अमन सविता। कोई दिक्कत कोई परेशानी मित्र इतनी बात में? तो यानी कि यहां पर कैसे से आप भी वाक्य लगाइए। जैसे मैं बोलूं अचानक से वर्षा होने लगी, अचानक से बहुत पूछा जाता है, रवि जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। अचानक से वर्षा होने लगी, अचानक से कैसे होने लगी वर्षा? अचानक से वर्षा होने लगी, अचानक से वर्षा होने लगी, ठीक है। और वह फटाफट घर की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो या बोले वह फटाफट चल रही थी, वह फटाफट चल रही थी, फटाफट चल रही थी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कुछ लोग अभी पिछले वाक्यों को लिख रहे हैं। सूर्य पश्चिम में कैसे उग गया, संजय साक्य जी बहुत अच्छा आपने लिखा है। मैं ध्यान पूर्वक पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है। मान सिंह, परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है। उदाहरण नंबर 2 पर ज्यादा ध्यान है तुम सब लोगों का। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बात को समझे, रीति की बोध होगा। अब रीतिवाचक में भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आप मुझे वाक्य बनाना, जैसे कि एक स्वीकार बोधक जैसे वाक्य इसमें आते हैं। स्वीकार बोधक यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना, स्वीकार बोधक। जैसे स्वीकार बोधक, ये आपको याद रखने करने की या रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको परीक्षा में वाक्य मिलेगा, पूछ लेगा, चार या तो 4 वाक्य लिख के दे देता है, पूछ लेता कौन सा परिमाणवाचक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलेंगे क्या बोलोगे? स्वीकार बोधक की अगर हम बात करते हैं तो स्वीकार बोधक में मतलब क्या होगा? किसी चीज को स्वीकारने की बात होगी, जी ठीक, हाँ, अवश्य। क्या बोलते हैं? जी
ठीक, हाँ, हाँ, अवश्य, अवश्य, जरूर, वाक्य बनाएंगे इनसे। ये क्या है, क्या बोलेंगे, ये स्वीकार बोधक भी आपका रीतिवाचक में आता है। एक इसमें ये तो स्वीकार की बात होगी, एक निषेध बोधक आ जाता है। तो निषेध का मतलब तो ना होता है, प्रोहिबिशन होता है। तो क्या बोलेंगे इसमें, नहीं होता है, नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मत जाओ, मत होता है, मत 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 का प्रयोग हो, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, ये किस में इस्तेमाल होगा आपका, ये निषेध बोधक में इस्तेमाल होता है, निषेध बोधक। जैसे कि आपका रीतिवाचक में अगर हम प्रयोग करें, एक इसमें निश्चय बोधक होता है, निश्चय बोधक, निश्चय बोधक, निश्चय बोधक में कि एक निश्चित भाव बताएगा कि बेशक मैं ये कार्य करूंगा, निसंदेह मैं ये करके दिखाऊंगा। क्या बोलेगा, निसंदेह मैं ये करके दिखाऊंगा, निसंदेह। इसमें निश्चय बोधक के साथ में एक होता है अनिश्चय बोधक। अनिश्चय में मतलब निश्चित नहीं है, संभावना की बात करता है, संभावना की बात करेगा। संभावना की बात कैसे, संभव है, संभव है, शायद, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। शायद का मतलब अनिश्चित बात ही तो होती है। और प्रश्न होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वह कैसे आ गया, प्रश्न बोधक होंगे। प्रश्न बोधक में क्या होता है आपका, प्रश्न बोधक में होगा कैसे, क्या, क्या, कौन, कैसे, क्या, कौन, कैसे। ठीक है। एक आपका होता है इसमें कारण बोधक, कारण बोधक। कारण बोधक से कौन कौन से आपका, कि अतएव बनता है, अतएव, किस लिए तुम यह कार्य, जैसे कैसे आता है तो किस लिए कर रहे हो, किस लिए। एक अचानक की बात आती है, जैसे आकस्मिकता की बात आती है, आकस्मिकता। आकस्मिकता से मतलब क्या है, अचानक, जैसे मैंने एक वाक्य इस्तेमाल किया था, एकाएक वर्षा होने लगी। एकाएक का मतलब क्या हुआ, अचानक, अचानक। आदि शब्द किसमें आते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है। ये आप तीन तो जानते ही हैं, समय काल आप जानते हैं, स्थान आप समझ चुके, परिमाण, बाकी सब रीतिवाचक में जाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं यूपीएसआई में एक सीट जरूर लूंगी। शिल्पा रावत जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। सर जी कैसा तो परिवर्तित हो रहा है, कैसे कैसे कर सकते हैं इसका, कैसे कर सकते हैं मित्र, मैंने जो चार आधार बताए हैं उसके आधार पर देखिए। जैसे मैं वाक्य लिखूं, रोहन यह कार्य कैसे करता है, तो आप रोहन की जगह लिंग बदल के देखिए, सविता लिखिए, तो आपके वाक्य में क्या कैसे परिवर्तित होगा, आप बोलेंगे सविता यह कार्य कैसे करती है, तब भी कैसे कैसे ही रहेगा, है ना। जी हम ठीक है, मुझे पढ़ाई अवश्य करनी है, अवश्य करनी है, बहुत शानदार, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। मैं जरूर दरोगा बनूंगा और जरूर आपसे मिलूंगा, बहुत शानदार। किताब धड़ाधड़ छिप रही हैं, बहुत शानदार। प्रशांत कुमार जी बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। जी हमें मंजूर है, विकास बहुत शानदार लिखा है। आपका ये फैसला, मैं जरूर मंजिल तक पहुंचूंगी, बहुत शानदार। ठीक है, इनको बना सकते हैं, शायद 41 मजदूर आज टर्मिनल से बाहर निकल जाए। संभव है नवीन सर, मुझे याद करते होंगे, अरे भैया बिल्कुल। ऐसे समझो कि ऐसा दिन ही नहीं है कोई जब मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ। स्वीकार बोधक आदि, अतएव, किस लिए, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, अभिषेक रनर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। निसंदेह मैं है करके दिखाऊंगा, वह अचानक से आ गई, क्या। जौनपुर में अचानक भूकंप आ गया, शिखा से। भूकंप अब कभी भी आ जाता है। ठीक है, बोलेंगे, बहुत शानदार, बहुत अच्छे वाक्य आप सब लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। तो ये सब होते हैं हमारे रीतिवाचक। ठीक है, तो मुझे एक बार बताइए, अपनी कॉपी में एक बार पढ़िए, मैं 2 मिनट का समय आपको देता हूँ। 2 मिनट में आप अपनी चीज़ों को एक बार रिवाइज करिए, एक ओवरव्यू लीजिए कि क्या क्या मैंने आपको अब तक बताया है। हम लोग अव्यय के बारे में पढ़ रहे थे। अव्यय मैंने आपको कितने प्रकार का बताया था, एक तो क्रिया विशेषण अव्यय बताया था, और उस क्रिया विशेषण के 4 भेद हमने पढ़ लिए। जनरल परीक्षाओं में अव्यय में यहाँ से प्रश्न बनता है, यूपीएसआई जैसी परीक्षा में। या अन्य शब्द बनेगा आपसे कैसे, कि निम्नलिखित में से अव्यय शब्द कौन सा है। ठीक है, जैसे एक संज्ञा शब्द दे देगा, उसमें एक आपका कोई मान के चलो कि एक सर्वनाम दे देगा, एक विशेषण दे देगा, एक शब्द देगा, उसमें से वो कौन सा जो अव्यय होगा। या ऐसा भी कर सकता है 3 अव्यय शब्द दे दे और एक शब्द दे दे लिंग, सॉरी एक शब्द दे दे आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में से, और पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय नहीं है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो हमने पढ़ा था आपका, एक तो होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हमने पढ़े, आप देखेंगे जरा ध्यान से। स्थान,
फिर काल, फिर आपका परिमाण, और फिर मित्र कौन सा, रीतिवाचक। तो ये तो किसके भेद थे, क्रिया विशेषण के। अब हम चलते हैं वापस, परीक्षा में प्रश्न वहां से बनते नहीं है, लेकिन हमको उसको पढ़ना होता है, ठीक है। बताएंगे जी कौन सा भेद मैंने आपको बताया था, एक तो क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण के साथ में और कौन सा भेद मैंने आप, एक बार बताएंगे मित्र, सारे दोस्त बताएंगे। बताएंगे जी, तो कौन से की तरफ हमको बढ़ना होगा, बहुत शानदार। अब हम बढ़ेंगे आपका किसकी तरफ, बोलेंगे एक बार भैया, अब बढ़ेंगे हम आपका समुच्चय बोधक की तरफ। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है। ये भी क्या था, अव्यय था। अब यहां समझने की बात होगी, आसान है, आसानी से अगर विवेक के साथ समझेंगे तो समझ पाएंगे। बहुत बढ़िया, संबंध बोधक है जी, समुच्चय बोधक है, तो समुच्चय बोधक पढ़ते हैं, फिर संबंध बोधक पढ़ेंगे, और संबंध बोधक के बाद में हम कौन सा पढ़ेंगे आपका, हाँ एक निपात भी हमको इसमें पढ़ना होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम आपका निपात को, ठीक है। तो समुच्चय बोधक को देखिए जरा ध्यान से। अब समुच्चय का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। दो दो शब्दों दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले, वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश, वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते भी होंगे, कंजक्शन क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे एक हमारे मित्र मोनू कुमार जी या दीपक चौधरी जी ने लिख दिया है, रवि और दीपक भाई हैं, बहुत बढ़िया, तो रवि और दीपक भाई हैं, यहाँ दो शब्दों को इन्होंने जोड़ा, रवि और दीपक। बोलेंगे जी, बोले एक बार आराम से, गुरुजी पहले संबंध, अरे भैया ऐसे ऐसे थोड़ी है कि पहले संबंध बोधक है, कोई भी पढ़ लो पहले ऐसा कोई नियम थोड़ी है, पहले तुम विस्मयादि बोधक को पढ़ लो, इसमें कौन सी बात है। आगे बोलेंगे सर जी हिस्ट्री को प्लीज धीरे धीरे पढ़ाया करो। नहीं बच्चे, वो आपका 1-2 नंबर का सिलेबस है, उसके लिए मैं आपके कई महीने बर्बाद नहीं कर सकता, ठीक है। वहाँ आपके 1-2 क्वेश्चन आने हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है उसको उतना समय देना चाहिए। एक होशियार, एक बुद्धिमान छात्र का यही कर्तव्य होता है। आपको यदि इतिहास पढ़ना है और रुचि है और आप अच्छे रिसर्चर होंगे तो आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत, दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इतनी बात में कोई परेशानी मित्र। जैसे यहां पर एक वाक्य हम देखते हैं, मैंने बोला रश्मि, रश्मि और प्रिया, रश्मि और प्रिया, रश्मि और प्रिया बहन है। क्या बोलोगे, रश्मि और प्रिया बहन है। मुझे एक बात बताइए, यहां पर हमने किससे किसको जोड़ा, आप कहेंगे और से जोड़ दिया जी मैंने, किस किस को, रश्मि को और प्रिया को, रश्मि को और प्रिया को जोड़ दिया, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो जब हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के भी 2 प्रकार होंगे, ये देख लेना, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार का होता है। समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और ये हिंदी का सबसे जटिल चैप्टर माना जाता है। उम्मीद करूंगा आप इसको थोड़ा 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 समझते हुए चल रहे होंगे और खत्म होने तक सब कुछ समझ जाएंगे। क्या बोलेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार का होता है, और वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। क्या बोलेंगे, 2 प्रकार कौन कौन से हैं, समानाधिकरण, समानाधिकरण अव्यय। एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में इस बार समानाधिकरण अव्यय से प्रश्न आ गया, यूपीएसआई तक में नहीं आया, क्योंकि जीडी ने भी आपका क्या कर दिया, ग्रामर वाले चैप्टर जोड़ दिए। समानाधिकरण अव्यय और
एक है आपका व्यधिकरण अव्यय। दोनों में अंतर पहचानेंगे। पहले तो व्यधिकरण अव्यय होता है, दोनों में अंतर क्या है ये समझना। देखो, जो समानाधिकरण अव्यय होगा, जो समानाधिकरण अव्यय होगा, ये याद रख लेना, मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। मुख्य वाक्यों को, अंतर समझना दोस्त बहुत ध्यान से, ये मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। और अगर मैं व्यधिकरण अव्यय की बात करूं तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये प्रधान वाक्य से, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा प्रधान वाक्य क्या होता है। प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। दोनों ही चीजें मैं बताऊंगा। आश्रित उपवाक्य को, आश्रित उपवाक्य को, आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। आश्रित तो समझते हैं ना, निर्भर, निर्भर, जैसे यूपीएसआई में होता मृतक आश्रित परीक्षा, तो उसमें क्या है कि जो उन पर निर्भर करते थे। अच्छा भाई साहब, यहां पर समझना, समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का होता है। मैंने बोला समानाधिकरण का मतलब हो गया मित्र क्या कि मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। तो मुख्य वाक्य में आप समझना जरा उदाहरण के माध्यम से, यदि मैं समझाऊं आपको। जैसे सुनंदा खड़ी थी, सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी, और अलका बैठी थी। अब वे ढूंढिए। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे सुनंदा ये तो संज्ञा हो गया, खड़े होना क्या हो गया आपका, ये क्रिया हो गई, अलका संज्ञा हो गई, बैठना संज्ञा हो गई, तो बचा क्या, थी ये क्रियाएं होगी, सहायक क्रियाएं। आप कहेंगे जी और है। अब देखिए, सुनंदा खड़ी थी एक वाक्य तो ये हो गया, पूर्ण वाक्य है, सुनंदा खड़ी थी। अलका बैठी थी, ये भी मित्र पूर्ण वाक्य है कि नहीं है, यस और नो, एक बार आंसर करें। दोनों पूर्ण वाक्य का मतलब जब वाक्य अपना पूरा अर्थ दे रहा हो तो वही मुख्य वाक्य होता है। क्या बोलेंगे, वही मुख्य वाक्य होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखूं, एक हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा, स्वाति, ठीक लिखा है बहन एकदम, मैं शादी में आती तो परंतु काम लग गया। अब देखो इसी इनके वाक्य को लिखते हैं। जैसे कि क्या लिखा इन्होंने व्यधिकरण में, मैं शादी में आती तो, शादी में आती, क्या बोलेंगे, अब आती की बात हो गई और इसमें बोले मैं शादी में आती तो, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, गलत हो जाएंगे बच्चों आप। मैं शादी में, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको, मुझे शादी में आना था, मुझे शादी में आना था इसलिए मैं बाजार गई। मुझे शादी में आना था इसलिए भागना पड़ा, ऐसे लिख लो, इसीलिए भागना पड़ा। अब पूर्ण वाक्य। तो देखो प्रधान वाक्य क्या है, काम क्या करना था, काम मुख्य था कि शादी में आना था या शादी में जाना था, ये प्रधान वाक्य हो गया। लेकिन इस पर आश्रित कौन सी बात है, निर्भर कौन सी कर गई कि इसीलिए भागना पड़ा, भागना पड़ा अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं है, उस बात पर निर्भर करता है। जैसे एक और वाक्य हम देखें यहाँ, दूसरा वाक्य आप लिखें यहां पर, मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, अंग्रेजी दुर्बल है, क्या बोला, मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, अतः आप मेरी सहायता करो, अतः आप मेरी सहायता करो, अतः आप मेरी सहायता करो। बताएंगे जी, इसमें ढूंढेंगे अव्यय कहां पर है, एक बार अव्यय ढूंढेंगे। जैसे कि यहां पर भी हम दूसरा वाक्य ले सकते हैं, श्रेष्ठ कार्य करो, श्रेष्ठ कार्य करो, एक आश्रित भाव आपको दिखेगा, श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व कर सके, जिससे माँ बापू गर्व कर सके, गर्व कर सके। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि माँ बापू ही चाहने लगे कुछ गलत कार्य तुम कर दो। मैंने देखा है एक व्यक्ति को रिश्वत के बारे में समझाते हुए अपने बच्चे को, रिश्वत लेनी चाहिए उस एक पक्ष में कोई दिक्कत, बात समझे, श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व कर सके। तो क्या हो गया इसमें, आश्रित हो गया कि श्रेष्ठ कार्य करोगे तभी माँ बाप गर्व करेंगे। शादी में आना था तो भागना पड़ा। ठीक है, जैसे हम देखें आपसे, यदि कुछ करना है
या मैं बोल दूं, यदि यदि दरोगा बनना है, यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। यहां यदि और तो दोनों क्या हो गए, तो निर्भर किस बात पर करेगा, दरोगा बनना आश्रित हो गया पढ़ने पर, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, जिससे एकदम ठीक लिखा है, मान सिंह अनिल चौधरी। बात समझे, मुख्य वाक्य दो अलग अलग होंगे और यहां पर आश्रित है कि नहीं ये ढूंढ पाओगे, यानी कि बाद वाली बात जो है वो दूसरे पर निर्भर कर रही है। नहीं, देखो जैसे आकांक्षा ने लिखा है, लगातार मेहनत करो ताकि सफलता मिल जाए। बहुत अच्छा लिखा है। तो दोस्त, हम चल रहे थे आपका समानाधिकरण और व्यधिकरण पर। ये कौन सा चल रहा है हमारा, समानाधिकरण। तो यहां पर लिख लीजिए समानाधिकरण के कुछ, उनसे आप वाक्य बनाएंगे, उम्मीद करूंगा मैं। समानाधिकरण अव्यय हो गया ये तो, और ये क्या चल रहा है हमारा, व्यधिकरण अव्यय। समझ में आई मित्र बात इतनी कि वाक्य देख करके आप ये पहचान पाएंगे कि वह आश्रित है कि नहीं है। उम्मीद करूंगा आप ये कार्य कर पाएंगे। तो समानाधिकरण अव्यय की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहले आता है संयोजक। संयोजक का मतलब ऐसे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि और हो गया, तथा हो गया, एवं हो गया, वह हो गया, एवं हो गया, और आपका वह हो गया। ठीक है, संयोजक जो जोड़ने का काम करते हैं। विभाजक जो अलग करने का काम करेंगे। विभाजक क्या होते हैं, जो अलग करने का काम करते हैं। या तो ये कर लो, जैसे परीक्षा में प्रश्नों के लिए आता है कि अथवा, अथवा वाले प्रश्न किए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, तो एक चॉइस होती है, या तो ये या ये। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 को हल कीजिए अथवा 10 को हल कीजिए, तो आपका अथवा हो गया। ठीक है, नहीं तो हो गया, नहीं तो, या तो यह कार्य कर लीजिए, नहीं तो यह कार्य कर लीजिए, नहीं तो हो गया, विभाजक आ जाता है। एक आपका विरोध आता है, विरोध दर्शक। विरोध दर्शक, वह आती तो सही पर उसके घर वालों ने नहीं आने दिया, तो क्या बोलेंगे, इसमें आता है पर। वह पास तो हो जाता परंतु पढ़ाई ना कर पाया, पढ़ाई ना कर पाया, तो पर, परंतु, लेकिन, लेकिन बहाने वाली चीजें हैं, लेकिन, मगर, मगर। ठीक है, वरन शब्द आता है इसमें, वरन, बल्कि, बल्कि शब्द आता है। ठीक है, विरोध दर्शक होते हैं। ऐसे आते परिमाण दर्शक, परिमाण दर्शक, जो समानाधिकरण वाक्य आप जोड़ेंगे। इसलिए अतः, जैसे मैंने एक वाक्य लिखवाया आपको, अतः, अतः आपको, आप मेरी सहायता करो, अतः। एक अतएव भी आता है, अतएव, अतएव। वाक्य बनाएंगे, सबका प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। नवीन भैया, आपको लाल गुलाब चाहिए या सफेद, मित्र कैसा भी नहीं। जो आप पकड़ा दें वही सबसे अच्छा। मेरे माता और पिता सुंदर हैं, बहुत शानदार, आशीष गुप्ता जी, वेरी गुड। सर जी ऊपर देखिए तीसरे वाक्य में, यदि दरोगा बनना पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ेगा होगा भाई, पढ़ेगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा, सॉरी, पढ़ना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियों के लिए आप माफ कर देना, हो जाती है। ठीक है, यदि बांसुरी बजाना है तो बांसुरी पकड़ना पड़ेगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यदि सर से मिलना है तो दरोगा बनना पड़ेगा। नहीं भैया, यहाँ तो कभी भी आ सकते हैं आप, उम्मीद करूंगा सब इंस्पेक्टर बनकर आएंगे तो उससे बेहतरीन चीज कोई हो नहीं सकती। आप बनेंगे। ठीक है, तो इन सब से वाक्य आप बना सकते हैं। ऐसे ही व्याधिकरण से होता है। व्याधिकरण की यदि हम बात करें, व्याधिकरण की यदि हम बात करें, ठीक है, तो व्याधिकरण में भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पर एक होता है आपका उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक होता है। उद्देश्यवाचक से मतलब होता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो, जो कि, जो कि, ताकि, ताकि जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जो कि, ताकि होता है, ताकि। ठीक है, जिससे जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिससे माँ बाप गर्व कर सके, ऐसे वाक्य मैंने आपको लिखवाया, जिससे। तो ये तो उद्देश्यवाचक होते हैं। फिर आपका इसमें संकेतवाचक आता है, जिसमें संकेत दिया जाता है। जैसे मैंने एक वाक्य उदाहरण 3 में ही दिया आपको। ठीक है, जो सो, जो सर्वनाम में आपने किए थे, जो सो, आपका यदि तो, यदि तो, ये एक साथ आएंगे। ठीक है, यदि तो, जो सो, संकेतवाचक होते हैं। एक स्वरूपवाचक होते हैं, स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक से मतलब होगा, हाँ, यानी वह फेल हो गई, यानी उसने पढ़ाई नहीं की, यानी उसने पढ़ाई नहीं की, ऐसा आएगा आपका। एक कारण आता है जिसमें कारण दर्शाएगा, और आश्रित वाक्य होगा। आश्रितता आपको आराम से दिख जाएगी, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, क्योंकि, चूंकि, चूंकि, इसलिए,
इसलिए मैं नहीं आया। एक वाक्य, प्रधान वाक्य लिख के आश्रित